स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप हूं आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नायब सैनी ने लाडवा विधानसभा से दाखिल किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रहे मौजूद, बोले कांग्रेस बढ़ रही हार की तरफ। बबीता फोगाट ने विनेश की राजनीति में जाने पर दी प्रतिक्रिया, कहा राजनीति में आने का विनेश का अपना निर्णय, कांग्रेस का फूट डालो राज करो रहा है एजेंडा। जींद में देखने को मिला अनोखा नामांकन, बैल को सजाकर नामांकन करने निकले निर्दलीय उम्मीदवार। उचाना विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं आजाद पालवा। शिषपाल कंबोज के ऑफिस का हुआ उद्घाटन, रानिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार है शिषपाल। रणजीत चौटाला पर स्वार्थ की राजनीति करने का लगाया आरोप। अभय सिंह चौटाला पर दिग्विजय चौटाला ने कसा तंज, कहा अभय सिंह चौटाला तो हर रात को सीएम बनकर सोते हैं। दिग्विजय चौटाला ने अभय पर लगाए कई आरोप। और अब खबरें विस्तार से। सीएम नायब सैनी ने लाडवा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में आएगी। कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस जिससे भी गठबंधन का हाथ बढ़ाती है वो पार्टी उन्हें नकार देती है। सुनिए क्या कुछ कहा। आज ये प्रसन्नता का विषय हमारे लिए कि आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इन्होंने अपना नामांकन लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भरा है और आज और भी स्थानों पर इस प्रकार के जो नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं, 12 तारीख तक सब नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अभी हमारे 67 प्रत्याशियों की सूची ये घोषित हुई है और मुझे लगता है कि आज ही बाकी जो बचे हुए सभी प्रत्याशियों की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ये पहली पार्टी होगी कि सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों से सबसे पहले यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूँ अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को, कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूँगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है, तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। देखिए, लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने कर दिया है, ये देखने को मिल रहा है। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। बबीता फोगाट ने विनेश के राजनीति में जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का विनेश का अपना निर्णय है, विनेश कुछ भी करे। विनेश के गुरु द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर पहलवान हैं और विनेश को गुरु की माननी चाहिए थी। गुरु अच्छी राह दिखाता है और शिक्षा भी देता है। गुरु विनेश को भटकता हुआ नहीं देख सकता। देखिए, मुकाबला बहुत अच्छा है और मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे भेजा है तो निश्चित रूप पे पार्टी ने बहुत सोच समझ कर निर्णय करके और हमारे कैंडिडेट जो है सुनील जी को बनाया है। और इस निर्णय के मैं साथ खड़ी हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी ने जो फैसला किया, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। जो भी निर्णय किया है और मैं उनके निर्णय के साथ खड़ी हूँ और मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है और फिर से भाजपा सरकार नायब जी के नेतृत्व में पूरे बहुमत के साथ दूसरी बार नायब जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। इतना ही कहूँगी, अपना अपना निर्णय है, अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है। ये मैदान सबके लिए ओपन है, कोई भी आए और कोई भी कर सकता है राजनीति, ये सबके लिए मैदान ओपन है। क्योंकि आपके पिताजी ये कहते हैं कि 2028 का ओलंपिक बिल्कुल, एक गुरु तो अच्छी राह दिखाएगा और अच्छी शिक्षा देगा।
और गुरु तो हमेशा चाहेगा कि मैंने जिस राह के ऊपर अपने बच्चों को भेजा है वो बच्चे निश्चित रूप से उस काम को लक्ष्य तक लेके जाएं। कोई भी गुरु अपने बच्चे को मार्गदर्शन से भटकता हुआ कोई भी गुरु नहीं देख सकता। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी शिष्य अगर मार्ग से भटकता है तो उसको सही राह दिखाना वो गुरु का फर्ज है और दायित्व। वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि वो तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और परिवार, ये कांग्रेस का जो है ये एजेंडा रहा है फूट डालो राज करो की नीति का, और ये हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। चाहे वो भारत को तोड़ने का काम किया हो, चाहे वो परिवारों को तोड़ने का काम किया हो, कांग्रेस ने हमेशा फूट डालकर और परिवारों को या देश को तोड़कर राजनीति की है। हरियाणा के जींद में अनोखा नामांकन देखने को मिला है। जी हां, बैल को सजाकर नामांकन करने निर्दलीय उम्मीदवार निकले। हरियाणा की हॉट सीट उचाना विधानसभा से निर्दलीय सांझा पंचायती उम्मीदवार आजाद पालवा नामांकन करने पहुंचे। तो किसानों ने उचाना के अंदर एक महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें खापों और किसान संगठनों ने भाग लिया था और पंचायत में अपना सांझा उम्मीदवार आजाद पालवा को घोषित किया था। रानिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार शीशपाल कंबोज के ऑफिस का उद्घाटन हुआ और इस अवसर पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने ऑफिस का उद्घाटन करते हुए भाजपा की सरकार में हुए कामों की सराहना की और बातों ही बातों में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पर भी निशाना साधा। इस मौके पर रानिया विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार शीशपाल कंबोज ने भी चौधरी रणजीत सिंह पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो मौके पर प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विरासत और विकास की राजनीति की है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हरियाणा के नेतृत्व का, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को आज कमल का फूल देकर रानिया विधानसभा में इसको खिलाने के लिए भेजा है। मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, मैं उनसे अपील भी करता हूं और मुझे विश्वास भी है कि यहाँ से हम कमल का फूल खिलाकर माननीय नायब सिंह सैनी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। देखो जी, अपनी अपनी सोच होती है। जिस पार्टी ने आपको मंत्री बनाया और इतने अहम महकमे दिए और सारे हरियाणा में उन्होंने घूम घूम के प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने उनको हिसार लोकसभा से उनको टिकट देकर वहाँ चुनाव लड़ने का फैसला किया। आज वो आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, ये स्वार्थ की राजनीति है। स्वार्थ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में विकास के नाम पे जो पब्लिक, जो आम कार्यकर्ता है, आम जो पब्लिक है, उनको कैसे हम उनके विकास करवाने का काम करें, ऐसी सोच होनी चाहिए। डबवाली विधानसभा चुनावों से जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला तो हर रात को सीएम बनकर सोते हैं, लेकिन सुबह देखते हैं कि नैलो 32 सीटों से एक सीट पर आ गई है। तो वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि अभय सिंह चौटाला ने एक गहरी साजिश के तहत उनको पार्टी से निकाला है। अभय सिंह चौटाला मेरे चाचा हैं, वो भूल जाते हैं बार बार कि हमने भी उसी घर में जन्म लिया है जिसमें उन्होंने लिया है। मेरे पिताजी भी उनके बड़े भाई हैं और उनके दो लाडले छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं वो मेरे ही छोटे भाई हैं। घमंडी और अहंकारी व्यक्तित्व उनका सामने आ जाता है। मैंने कल कहा है कि आजकल वो बेड से 3 फुट ऊपर सोने लगे हवा में। जल्दी वो हवा का बुलबुला फूटेगा और धरती पे आना पड़ेगा। अभय सिंह चौटाला ये भूल जाते हैं कि हमारी रगों में भी वही खून है जो उनकी रगों में है। अभय सिंह चौटाला ये भूल जाते हैं कि अभय सिंह चौटाला की गहरी साजिश के तहत इनेलो 2 पड़ हुई थी, पार्टी से निकाला गया था। मैं बार बार ही कह रहा हूं, वो कह रहे हैं ना कि छोड़ के गद्दारी करके गए। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने पार्टी से अजय सिंह चौटाला को जेल में बैठे हुए पार्टी से बाहर निकाल दिया। कल आपका नॉमिनेशन किस तरह की तैयारी है? नॉमिनेशन पूरी तरह तैयार है और कल का नॉमिनेशन 90 सीटों में सबसे ऐतिहासिक क्षण होगा आपके कैमरेज के रिकॉर्ड करने के लिए।
और मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 20-25 हज़ार लोग कल सड़कों पर पैदल चल करके मेरा नॉमिनेशन भरवाने जाए। कल अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि इनेलो 20 से 25 सीटें जीतेगी, वो किंग मेकर नहीं होंगे। वो रात को 10 बजे के बाद जो बातें हैं, अभय सिंह चौटाला कल भाषण में वो 10 बजे से पहले कह गए। मैं कहता रहा हूं 3-4 फुट हवा में सोने लगे हैं आजकल। उनके साथ जो रहते हैं वो रात को कह करके इंजेक्शन लगाते हैं, भाई साहब भाई अब तो सीएम बन गए, बस आ गई जी 20-25 थारी आवेंगी, 40-50 उसकी होंगी, 30-40 उसकी होंगी और गठबंधन होगा और आप सीएम होंगे। ठीक है जी, मैं आपका ओएसडी होऊंगा, ये होगा वो होगा। सो ये अभय सिंह चौटाला की सबसे बड़ी खासियत यही है। वो इनेलो में भी 2 बार तो मुझे अच्छी तरह याद है, 2 बार बिल्कुल रात को जब सोते थे तो सीएम बन के ही सोते थे और सुबह जब उठ के जमीनी हकीकत देखते थे तो पता चलता था इनेलो को 32 सीटों से 1 सीट पे लाके छोड़ दिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इनेलो नेता आदित्य चौटाला से पीटीसी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सावंत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो बातचीत में आदित्य सिंह चौटाला ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। विधानसभा 2024 का आगाज हो चुका है। सभी पार्टी के नेता लगातार फील्ड में जा रहे हैं। कईयों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। सिरसा जिला के डबवाली विधानसभा की बात करेंगे। यहां से आदित्य देवीलाल, जिन्होंने कल ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया और आज नामांकन दाखिल किया। क्या मुद्दे थे, क्यों बीजेपी से रुष्ट हुए और एनएलओ का दामन थामा, सब बातचीत के लिए हमारे साथ खुद आदित्य देवीलाल हैं। सर, सबसे पहले बीजेपी में थे आप, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को आपको छोड़ना पड़ा? देखिए, चुनाव के लिए मैंने तैयारी की थी और पिछले 10 सालों से लगातार तैयारी कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आई तो जो 67 टिकट डिक्लेयर हुई उसमें मैं नहीं था। फिर मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि भाजपा की मंशा ठीक नहीं है और वो कहीं ना कहीं कोई और प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतने साल काम कर रखा है, लोगों के लिए सेवा कर रखी है, तो निश्चित तौर पे मैं जनता से राय लूँगा। लोगों से राय ली, लोगों ने ये राय की कि हमें इलेक्शन लड़ना है और मजबूत स्थिति में लड़ना है। सिर्फ चुनाव हारने के लिए या लड़ने के लिए नहीं लड़ना, हमने जीतने के लिए लड़ना है। तब सब लोगों की राय बनी और उस राय के मुताबिक हम सब लोगों ने फैसला लिया और मैंने घर के अंदर अपने घर वापसी की और आज नामांकन पत्र दाखिल किया। निश्चित तौर पे पूरे इलाके के लोगों में खूब जोश है। हमारे कार्यकर्ता, मेरे संघर्ष के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का हमारे को साथ है। इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा भारतीय बहुजन समाज पार्टी और आज जिस तरीके से हरसिमरत कौर बादल यहाँ पर पहुँची थी आपका नामांकन करवाने, किस तरीके के समीकरण देखते हैं आप? देखिए, बादल साहब का और चौधरी देवीलाल जी का बहुत अच्छा याराना कह लो या दोस्ती कह लो या भाई जैसा एक पारिवारिक संबंध था जो आज भी कायम है। पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वही संपर्क हमारे चल रहे हैं और जहाँ जब भी चुनाव हुआ, चाहे इसमें पंजाब में हुआ, चाहे चुनाव हरियाणा में हुए, हमेशा ही शिरोमणि अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल एक दूसरे की मदद में रहे हैं। पीटीसी न्यूज पर महावीर फोगाट ने बातचीत की है। तो इस दौरान महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश फोगाट को अभी राजनीति ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। विनेश फोगाट की राजनीति में आने पर ताऊ और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट नाखुश हैं। आगे कहा कि विनेश फोगाट को अभी 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए था, वो उनके लिए महत्वपूर्ण होता। विनेश 2028 में गोल्ड जीतने के बाद अगर राजनीति में आती तो मेडलिस्ट कहलाती। पेरिस ओलंपिक में मेडल से वंचित रहने के बाद सुर्खियों में आई विनेश फोगाट ने राजनीति में पदार्पण कर दिया है। जुलाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। राजनीति में क्यों आई, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं द्रोणाचार्य अवार्डी और ताऊ महावीर फोगाट से। तो महावीर जी, क्यों राजनीति में पहुंचे विनेश, एकदम किस तरह का फैसला क्यों लिया गया? देखिए, जो पेरिस ओलंपिक से आई थी तो हमारे सबका परिवार का ये सोच थी, भाई विनेश जो 2028 के लिए जो है तैयारी करे और ओलंपिक लड़े। हमारे सब के विचार थे भाई जो विनेश का जो हस्बैंड है सोमवीर के, उसका परिवार का भी पूरी युवा थी 2028 की तैयारी करें। लेकिन जो एकदम ये फैसला आया भाई, जो अखबारों पर पढ़ा भाई टिकट विनेश को जो जुलाना से दे दी है, तो हमें सब अचंभा सा है, क्योंकि उसकी जो सोच थी
उससे पहले भी आपके जो उसके बयान लिए होंगे मीडिया ने, उसकी सोच थी भाई मैं राजनीति में नहीं आऊँ, मैं चुनाव जो कुछ थी तैयारी करूँगी, और ना पहले उसकी सोच थी। जो ब्रजभूषण ने कहा था भी ऐसी कोई सोच नहीं थी इनकी जो राजनीति में आने की। और ये जो माहौल बनाया है, जो विनेश जो ने 140 करोड़ भारतवासियों की जो आंखों में बसी हुई थी, और बहुत लोगों ने बड़ा प्रेम प्यार दिया, और बड़ा विनेश का भी मेरे परिवार का हौसला बढ़ाया। और इसी कारण जो है सभी लोगों ने आस उम्मीद थी भाई विनेश जो 2028 में गोल्ड में लेके आ गई। आप 2016 में रह गई थी, 20 में रह गई थी, 24 में रहेगी, तो सबको आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल लेके आए। और वो जो गोल्ड मेडल होता है वो जो एक इतिहास रचता और नाम रहता। जिस तरह विधायक बन जाएगी, मंत्री बन जाएगी, ये तो मान सकता हूँ जो बढ़िया जो संघर्ष किया है, तो प्लेयरों की जो बढ़िया जो उन्हें पॉलिसी बनाना, बढ़िया जो आवाज़ उठाना, जो मंत्री बन जाए, तो ये तो मानता हूँ। लेकिन जो मेडल का जो सपना था वो मेरा अधूरा रह गया, ये मुझे गम भी है। क्योंकि विनेश फोगाट को किस टाइम राजनीति में आना चाहिए था? देखिए 2028 ओलंपिक लड़ने के बाद में बेशक जो वो आना था राजनीति में, ये बढ़िया होता है। लेकिन आज जो राजनीति में जो आई है, तो इसमें जो भूपेंद्र हुड्डा और जो मैं दीपेंद्र हुड्डा का मानता हूँ जो वो मेरे परिवार का विनेश के नाम से फ़ायदा उठाने के लिए जो इसको राजनीति में ले आए थे, ना उसका कोई उसकी सोच नहीं थी विनेश की मैं राजनीति में आऊँ। ब्रजभूषण ने खिलाड़ियों के बारे में, विनेश के बारे में जो बोला है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए ब्रजभूषण का वो अपने विचार हैं, उसकी सोच है, लेकिन राजनीति में आने का इनका कोई वास्ता नहीं था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम बता रहा हूँ, न बजरंग की सोच थी, ना विनेश की सोच थी। ये तो ब्रजभूषण जो खाम आरोप लगा रही है। धन्यवाद। देखिए ये महावीर फोगाट, इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि विनेश फोगाट को 2028 का गोल्ड मेडल जीतना चाहिए था। लोगों की जो उम्मीद है, पूरे देश की उम्मीदें उन पर टिकी हुई थी, और गोल्ड मेडल वो एक मंत्री रहते और विधायक रहते हुए इतना नहीं हो पाता जितना कि गोल्ड जीतने के बाद होता है। साथ के साथ ये भी कहा कि गोल्ड जीतने के बाद ही विनेश को राजनीति में उतरना चाहिए था। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, पीटीसी न्यूज़। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।